बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होती रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस डिवीजन फेज़ का फर्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल के अंदर, और जो दो डॉटर सेल बनते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम रहता है जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स उनके पेरेंट के अंदर होते हैं। तो माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस मोस्टली जो है वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स यानी कि सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। हमें पता है कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स मौजूद हैं, जिनमें एक जो है वो सोमेटिक सेल्स हैं जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, और दूसरे जो है वो बॉडी के जर्म सेल्स होते हैं जो गेमीट्स पे कंसिस्ट करते हैं। तो माइटोसिस मोस्टली जो है वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स के अंदर मौजूद होती है, परफॉर्म होती है। अब माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस जो है वो फर्दर 4 फेजेस पे कंसिस्ट करता है। जो 4 फेजेस हैं उनमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज के मेजर इवेंट्स में आ जाते हैं कि क्रोमोसोम्स हमें माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल होते हैं, और क्रोमोसोम्स क्रोमाटिड्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। व्हाट आर द क्रोमाटिड्स, आपको पता होना चाहिए क्रोमाटिड्स क्या होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की आर्म्स जो होती हैं, ये आर्म, ये आर्म, ये आर्म, ये आर्म, इनको बोलते हैं क्रोमाटिड्स। ये बेसिकली क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं, और ये जो आर्म्स हैं ये आर्म जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं एक पॉइंट के ऊपर। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी मदद से क्रोमोसोम्स की आर्म्स एक दूसरे के साथ, क्रोमोसोम की बाजू एक दूसरे के साथ, क्रोमाटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में होते हैं, क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर की मदद से जुड़े हुए होते हैं। तो अर्ली फेज के अंदर क्रोमोसोम्स हमें विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। ओके जी, दूसरा जो प्रोफेज का कैटेगरी आ जाती है प्रोफेज की, दैट इज़ लेट प्रोफेज। अब लेट प्रोफेज के मेजर इवेंट्स में क्या आ जाता है कि आपको नज़र आ रहा है ऊपर जो अर्ली प्रोफेज था उसमें जो ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे के, हम कह सकते हैं कि करीब है, एक दूसरे से दूर नहीं गई। अब यहाँ आप डिफरेंस देखें डायग्राम में कि यहाँ जो सेंट्रियोल्स के पेयर हैं वो एक दूसरे से दूर चले गए हैं, ऑपोजिट चले गए हैं। ये वाला सेंट्रियोल इसके ऑपोजिट जो है वो मौजूद है, ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं लेट प्रोफेज में। दूसरा ये होता है कि जो हम कहते हैं कि ये जो कंप्लीट सेट है स्पिंडल फाइबर्स का, देखें कुछ स्पिंडल फाइबर्स आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, बेसिकली उनकी 3 टाइप्स होती हैं, कुछ एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कुछ पोलर हैं, कुछ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स का एक सेट है, उस सेट को बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। अक्सर जो है वो ये आ जाती है, MCQs आ जाता है कि व्हाट इज़ माइटोटिक अपरेटस। तो माइटोटिक अपरेटस इट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, एंड व्हाट आर द स्पिंडल फाइबर्स, व्हाट आर द कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स का कंप्लीट सेट जो है वो 3 टाइप्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, 3 टाइप्स हैं स्पिंडल फाइबर्स की, जिनमें एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जिनमें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आ जाती हैं। अब लेट प्रोफेज में दूसरा इवेंट जो अगर होता है वो ये है कि न्यूक्लियोलस यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। आपको न्यूक्लियोलस नज़र नहीं आ रहा होगा, तो न्यूक्लियोलस प्रोफेज में ही डिसअपियर हो जाता है, और दूसरा जो इसकी आउटर कवरिंग है क्रोमोसोम्स के ऊपर वो भी यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट फेज़ आ जाता है माइटोसिस का, दैट इज़ मेटाफेज। अब मेटाफेज को देखिए तो मेटाफेज एक ऐसा फेज़ होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं सेंटर में जाके। देखिए सारे क्रोमोसोम्स आपको सेंटर में अरेंज हुए हुए नजर आएंगे। ये जो क्रोमोसोम्स सेंटर में अरेंज हो रहे हैं, इन्होंने एक प्लेट बनाई है, इस प्लेट को बोलते हैं, प्लेट की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं ना अरेंज हुए हुए। तो ये जो अरेंजमेंट है ये प्लेट की फॉर्म में, और ये जो प्लेट बनाते हैं इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका इक्वेटोरियल प्लेट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से आपको ये वाली जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बिल्कुल क्रोमोसोम्स की एंड पे जाके अटैच्ड हुई हुई हैं। ये जो एंड बिल्कुल क्रोमोसोम्स की मिड पे जो है वो जाके अटैच्ड हुई हुई हैं, सेंट्रोमियर के साथ जाके अटैच्ड हुई हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आर्म्स अटैच्ड होती हैं क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ देखें दोनों साइड से सेंट्रियोल की, इस सेंट्रियोल से भी माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं और जाकर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर में, सेंटर में जाके अटैच्ड हो गए, ठीक है। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल जो क्रोमोसोम्स के सेंटर में जाके अटैच्ड हो जाती हैं, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स को कहा जाता है कि दीज आर द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक प्लेट बनाती है मेटाफेज में क्रोमोसोम, जिनको मेटाफेज प्लेट जो है वो कहा जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है अर्ली एनाफेज, यानी कि एनाफेज है, फिर एनाफेज की दो जो है वो फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें अर्ली एनाफेज है और लेट एनाफेज है। अर्ली एनाफेज एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर जो स्पिन ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स डिटेच्ड हो जाते हैं। देखिए मेटाफेज में जब वो अटैच्ड हुए थे क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स, तो इस सेंट्रियोल से निकले वाले काइनेटोकोर्स क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगे और इस साइड से निकले वाली जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो अपनी तरफ खींचेंगे। जब स्ट्रेचिंग होगी तो एज अ रिजल्ट यहाँ देखें आप क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में, ऊपर वाला क्रोमोसोम और एक नीचे वाला क्रोमोसोम्स। तो जो ऊपर वाला क्रोमोसोम है स्ट्रेचिंग की वजह से वो ऊपर वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऊपर वाले सेंट्रियोल्स की तरफ चले जाएंगे, और जो नीचे वाला क्रोमोसोम आप देखें वो निचली वाली साइड पे आ जाएगा। तो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो जाएगी, ऊपर वाले क्रोमोसोम ऊपर वाली साइड पे चले जाएंगे और निचले वाले क्रोमोसोम जो है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे। यहाँ से जो सेंट्रियोल्स हैं वो अटैच्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। ओके, अब जब सेपरेशन हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, यहाँ ऊपर वाली साइड पे चले जाएंगे और नीचे वाली निचली वाली साइड पे। तो ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं, इन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं दीज आर द डॉटर क्रोमोसोम्स। अब ये क्या बन गए हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेट एनाफेज। अब लेट एनाफेज के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम्स थे पहले वो एक दूसरे के करीब थे, डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हो गए, दूर चले गए हैं। वो क्रोमोसोम्स जो सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल ने अपनी तरफ खींचे थे वो इस साइड पे चले जाएंगे, उस सेंट्रियोल के पास चले जाएंगे, और जो दूसरी सेंट्रियोल ने खींचे थे वो दूसरी वाली साइड पे चले जाएंगे। तो यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव हो जाएंगे। दूसरा आप देखें, ये जो आउटर कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन है, वो अर्ली एनाफेज में इनवर्ड मूव नहीं की हुई, लेकिन लेट एनाफेज में क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आपने एक पॉइंट नोट ये करना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड मूव एनाफेज के अंदर होती है। तो बेसिकली जो साइटोकाइनेसिस है वो एनाफेज से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली जब इनवर्ड लेट एनाफेज में होगी तो डिवीजन भी साइटोप्लाज्म की, सेल मेम्ब्रेन के यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टीलोफेज। अब टीलोफेज को देखें तो टीलोफेज एक ऐसा फेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स एनाफेज के अंदर अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे किए थे, तो वो रिस्पेक्टिव पोल्स पे जैसे ही गए थे, लेकिन वो जो स्पिंडल फाइबर्स थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, कैनेटोक और माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो सेपरेट नहीं हुई थी, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन टीलोफेज में वो सेपरेट हो जाती हैं, अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ स्पिंडल फाइबर्स मूव हो जाती हैं, और जो क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ मूव किए थे, एक सेंट्रियोल की तरफ मूव किए थे, दूसरे क्रोमोसोम्स दूसरे सेंट्रियोल की तरफ मूव किए थे, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियोलियस भी यहाँ डिसअपीयर होना अपीयर होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसका अपना न्यूक्लियोलियस आ जाएगा और इसका अपना न्यूक्लियोलियस आ जाएगा। तो टीलोफेज को आप कह सकते हो कि दिस फेज इज ऑपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर जो चीज़ें डिसअपीयर हुई थी लाइक न्यूक्लियोलियस, लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो टीलोफेज के अंदर दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब अभी तक जो आपने डिवीजन पढ़ी थी वो न्यूक्लियस की डिवीजन पढ़ी थी। टीलोफेज तक जो डिवाइड होते हैं, वो जो मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होते हैं, वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ना। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो सारा क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो टीलोफेज तक जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जिसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस डिवाइड, हाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म का सेल डिवाइड